समापवर्त। समापवर्त, समापवर्त का जो उत्पत्ति हुई है अपवर्त से हुई है। किससे? अपवर्त से। हमने इसके पहले अपवर्त देखा है, ठीक है। किसको देखा है? अपवर्त। अपवर्त होता क्या है? मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल को ही हम अपवर्त कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। गुणज का मतलब होता है गुणनखंड, सॉरी, गुणज का मतलब गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। पास में आ गया। अपवर्त जो होता है गुणज होता है, मल्टीपल होता है, अपवर्त गुणनफल होता है। जैसे हम संख्याओं का गुणा करने के बाद जो हमें मिलता है गुणज, जो गुणा होने पे जो आए वही क्या है? हमारा गुणज है, ठीक है। जो गुणा करने पे आता है वही हमारा गुणज या अपवर्त है। बात में आ गया। तो किसी संख्या का जो गुणज होता है या अपवर्त होता है उस संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करने से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह हो गया हमारा गुणज या गुणनफल या अपवर्त या मल्टीपल। समझ में आया? उसके बाद है इसमें देखो, समझो क्या लिखा है, समापवर्त। समापवर्त जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम अपवर्त। सम अपवर्त, सम मतलब होता है बराबर, अपवर्त माने अपवर्त या गुणज, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का वह अपवर्त जो सब में शामिल हो, जो सबका अपवर्त हो, है ना। जैसे हम यहाँ दो गिनती लेते हैं, दो के अपवर्त लिख दिए, और दो के अपवर्त कैसे मिलेंगे भाई? गुणा करने से। एक का गुणा किए 2 आया, 2 का गुणा किए 4 आया, मतलब पहाड़ा पढ़ते चले गए, गुणा करते चले गए तो 2 के अपवर्त मिल गए, है ना। ऐसे ही 3 के अपवर्त मिलेंगे, ढेर सारे मिलेंगे, है ना। अब 2 और 3 के अपवर्त हमें मिल गए। अब इसमें पूछना है समापवर्त, इसमें ढूंढना है समापवर्त कौन है? जो सम हो, जो दोनों में हो, है ना, जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों का अपवर्त हो, वही उसका उनका क्या कहलाएगा? समापवर्त। जो दोनों का अपवर्त हो वही उसका समापवर्त होगा। तो इसमें जो है दोनों का अपवर्त क्या है? 6 क्या है भाई? दोनों का अपवर्त है कि नहीं? तो ये 2 और 3 का अपवर्त समापवर्त कौन हुआ? 6 हुआ। फिर क्या है? 12 भी है, तो 2 और 3 का समापवर्त 12 भी हुआ। फिर 2 और 3 का समापवर्त क्या हुआ? 18 भी हुआ। मतलब 2 और 3 के समापवर्त कौन कौन हुए? 6 हुआ, 12 हुआ और 18 हुआ, है ना। 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 होगा, ठीक है, 30 होगा, ठीक। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा जो दोनों में शामिल है। उसी तरह से यहां देखें 3, 4 और 5 के, ठीक है, 3, 4 और 5 के अपवर्त हम देखते जाएंगे तो गुणा करते चले जाओ, ठीक है, ढेर सारे अपवर्त मिले। अब लेकिन देखना क्या है कि भाई ऐसा अपवर्त जो दोनों में हो, तीनों में हो। तो तीनों में हम देखेंगे तो सिर्फ क्या मिला? 60। इसके पहले कोई नहीं मिला, है ना। तो 3, 4 और 5 के जो समापवर्त हैं वो कौन है? 60 है। दूसरा समापवर्त क्या होगा? उसका 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 120। उसके बाद 180, मतलब ऐसे होते जाएंगे। अगर हम पूछे 3 और 4 के समापवर्त बताइए, 5 को छोड़ दीजिए, तो 3 और 4 के समापवर्त कौन है इसमें? आप लोग बताइए। 12। वेरी गुड। 3 और 4 दोनों के समापवर्त कौन है? 12 है और 24 और 36 और 48। वेरी गुड, ठीक है। अगर हम पूछें 4 और 5 के बताइए तो 20 होगा। वेरी गुड। 40 और 40 होगा भाई। अब समझ में आ गया बात है आपको? ठीक, ऐसे हमको समापवर्त मिलते हैं।
अब जानते हो समापवर्त जब हम जान गए तो इसके बाद हमें एक चीज और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम उसको कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन, या इसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? लसप या लस। सिर्फ लसा भी कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लसप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज से एक चीज ध्यान दो, लस या लघुत्तम या लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त मतलब सबसे छोटा समापवर्त, सबसे छोटा। तो ये बताओ 2 और 3 का कैसे समापवर्त मिले? कैसे है ना, अनगिनत। तो इसमें 2 और 3 के समापवर्त में 6, 12, 18, 24, 30 है ना। तो सबसे छोटा समापवर्त कौन है? 2 और 3 का सबसे छोटा समापवर्त कौन है? 6 है ना। तो 2 और 3 का लस या एलसीएम क्या हुआ? 6 हुआ, सबसे छोटा समापवर्त। बात समझ आ गया? तो लघुत्तम समापवर्त उसी को तो कहते हैं, लस को ही तो लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, है ना। सबसे छोटा समापवर्त जो हुआ वही हमारा लस है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, या लघुत्तम समापवर्त है। बात में आ गया? अगर हम पूछे 3 और 4 का सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त सब क्या होगा? 3 और 4 का सबसे छोटा 12, 4 और 5 का सबसे छोटा 20। अगर हम कहें 5 और 3 का 15, जो दोनों में है। बात में आ गया? तो ये हो गया हमारा लस या लघुत्तम समापवर्त। वेरी गुड, थैंक यू।